बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वेलकम आपको मेरे किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी आसान सी स्नैक रेसिपी। इस बारिश के मौसम में आप इसको घर में बनाएं, कुछ भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है और किचन में मौजूद चीज़ों से ही आप इसको बना लेंगे। इतनी टेस्टी है कि जो लोग पकौड़े और समोसे खाने के शौकीन होते हैं और वो तो इसको बड़े मज़े से शौक़ से खाएंगे। बहुत ही मज़े के खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। बच्चों के तो ये फेवरेट होने वाले हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को और ट्राई कीजिएगा। मैं इसको आपको काट के भी दिखाती हूँ कि कितने खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। ये देखें, आप इसको एक कट करके मैं दिखाती हूँ। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हम मैदा लेंगे 2 कप। सिर्फ इसके लिए हमें मैदा और आलू चाहिए और बस, और ये मज़ेदार ढेर सारे हमारे स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से मैंने फ्रेश मैदा लिया था, इसको छान लिया था और कप की मदद से आप मेजर कर लीजिएगा। ये 2 कप मैदा लिया है मैंने। अच्छा, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है। थोड़ी सी 2 चुटकी मैंने अजवाइन ली है और इसको आप हाथों से इस तरह से मसल के इसमें डाल दें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मैदे में। 3 टेबल स्पून इसमें ये रूम टेम्परेचर पर पिघला हुआ नहीं लेना, हम इसमें घी डालेंगे। अच्छा, भर के डाला है मैंने टेबल स्पून और इस तरह से आप इसको मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और घी अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। मसल के आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है। इससे ये होता है कि हमारे जो भी स्नैक्स हम या जो भी इस मैदे से बनाएंगे ना, वो बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं घी डालने से। तो देखें, ये मैंने सब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें पानी जो है एकदम आपने इकट्ठा नहीं डाल देना। ये इकट्ठा करके देखें, मैं मुट्ठी में देख रही हूँ तो इकट्ठा हो रहा आटा, तो बस 3 टेबल स्पून इसमें बहुत था। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है इसमें, इकट्ठा एकदम नहीं डालना। और जैसे ये इकट्ठा हो जाएगा बस तो पानी डालना बंद कर दें और इसको आप इस तरह से 2-3 मिनट बस मुक्की लगाएं, ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो ये रबड़ की तरह हो जाता है। और फिर इसको कवर करके ढक के रेस्ट के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। ज़रा आपने आटा सख्त गूंदना है, ज़रा सॉफ्ट नहीं रखना, क्योंकि स्नैक्स बनाने में फिर हैंडल करने में इसको प्रॉब्लम होगी आपको। तो चलें, जब तक हम इसकी स्टफिंग मज़ेदार तैयार कर लेते हैं। या मीडियम साइज़ के मैंने सिर्फ 3 अदद आलू लिए हैं, अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लिया था और इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी इस तरीके से। आपने इसको मैश नहीं करना क्योंकि फिर इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से ये सॉफ्ट स्मूथ आपने इसको इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो सारे ये तीनों आलू को मैं इस तरह से कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे मैंने आलू कर लिए हैं। ये बहुत अच्छी तरह से हो जाता है जब हमें फिलिंग करनी होती है इस तरीके से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। इसमें मैं कुछ कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून भर के। आपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। नमक डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आटे में भी हमने नमक इस्तेमाल किया था, तो और जो उसका बैटर फ्राई करने के लिए हम बनाएंगे उसमें भी थोड़ा सा नमक जाएगा, तो इसलिए नमक का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब मैंने 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें भर के डाली। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है इसमें और कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। मोटा मोटा कूटा है, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाथों से क्रश करके इसमें मैं ऐड करूंगी। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है इसका इसमें। तो इस तरह से मैंने इस तरह से हाथों से मसल के इसमें ऐड कर दिया है। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। चाट मसाले में भी आपको पता है कि नमक होता है, तो इसलिए हमें नमक का ख्याल रखना है। तो ये मैंने चाट मसाला डाल दिया है और साथ में मैं 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। हरा धनिया लिया है मैंने, अच्छी से धो के इसको चॉप कर लिया था मैंने। 2 से 3 टेबल स्पून ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस इतने से मसाले जाएंगे, सिंपल से घर के और बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा ये हमारे आलूओं का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब अच्छी तरह से इससे मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम मसाले आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और ये स्नैक्स बनाना बहुत ही इजी है, इसमें ख़र्चा भी बहुत कम आता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें, आलू हमारे रेडी हो चुके हैं, इसको एक तरफ करते हैं। अब जो मैंने आटा बनाया था ना, गूंद के रखा हुआ था रेस्ट पे आधे घंटे के लिए, इसको ले लेते हैं। अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी इक्वली और इसके 2 पेड़े बनाएंगे बड़े से। और दूसरा पेड़ा है जो मैं कवर करके ढक के रख दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा खुश्का लगा के इसको पेड़ा बनाते हैं और फिर मैं इसको रोटी की तरह बेलूँगी। जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं ना, बस इसी तरह से आपने रोटी बनानी है बड़ी सी। और जितनी बड़ी बने, क्योंकि पेड़ा भी बना है तो बड़ा है तो रोटी भी इसके हिसाब से ही बनेगी। तो इसको मैं बेल लेती हूँ अच्छी तरह से।
इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट में मैंने आपसे कहा था कि आटा ज़रा थोड़ा हार्ड गूँदना है, क्योंकि अभी हम इस पर पोटैटो की स्टफिंग भी लगाएंगी और इतना टाइम लग जाता है इसको 4 से 5 मिनट ये करने में, तो आटा नरम हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा है कि आटा थोड़ा टाइट गूँदना है आपने। अब देखिए मैंने हाथों से आलू को उसके ऊपर स्प्रेड किया। इसको फैलाना मुश्किल होता है, हमने पतली सी लेयर लगानी है इसकी, ज़्यादा मोटी नहीं। तो आप चम्मच पे घी लगाएं और इस तरह से जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो चम्मच से चिपकेगा भी नहीं घी, और आसानी से ये सारा देखें इक्वली स्मूथ ये स्प्रेड हो गया इसके ऊपर। अब आपने इसको फोल्ड कर देना हाफ़, और फिर जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ और हाथों से इसको प्रेस करते हुए इक्वल कर लें। फिर दोबारा इसकी फोल्डिंग करें, डबल हो गया ये। इस तरह से ये हमारा एक, ये देखें आप, तैयार हो गई ये रोटी। अब जो एक्स्ट्रा पीस हैं वो मैं काट लूँगी साइड से, और ये हमारी दूसरी चीज़ों में काम आ जाएंगे। अब इक्वली आपने 2-2 इंच के ऊपर निशान लगाना है। अभी मैंने इसको कट नहीं किया है, मैंने निशान लगाया है ताकि ये इक्वली हमारे जो है डिवाइड हो जाएं। अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से इजी स्नैक्स, समोसे से भी आसान, जल्दी बन जाने वाले। और जब मैं इसको फ्राई करूँगी, यकीन माने 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और इंतहाई क्रिस्पी बनेंगे। शाम को चाय के साथ खाएं, ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, मज़े के लगते हैं केचप के साथ। और झटपट कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन आप इसको झटपट से घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलें, जब तक इसको आप फ्रिज में रख दें ताकि ये सेट हो जाए। और यहाँ पर इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने बाउल में हाफ़ कप मैदा लिया है, थोड़ा सा चुटकी नमक डाला है मैंने, और 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने, ये डाल देंगे। इसकी अच्छी कोटिंग आएगी, खूबसूरत सी इसकी लुक आएगी, और ये सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी और कैल्शियम रिच होते हैं। थोड़ा सा मैंने धनिया ऐड कर दिया चॉप करके, और नमक पानी से मैं डालूँगी थोड़ा सा, एकदम नहीं डालना, ना ही ज़्यादा बैटर ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखें, आप उंगली इस पर निशान लगाएंगे तो इस तरह से निशान नज़र आना चाहिए। ऑयल लिए है मैंने, इसको गर्म कर लिया है। बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म करना है, और मीडियम टू लो की तरफ रखना है, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स है मैदे की, और इसको फ्राई करना है आपने ताकि अंदर तक ये पके। अगर ये अंदर तक पकेगा तब भी क्रिस्पी होगा। अगर आपने बहुत जल्दी हाई फ्लेम पे और कम टाइम में इसको फ्राई किया तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा खाने का। और टेम्परेचर का ख्याल रखना है आपने, ये स्लो ना हो। अगर ये ठंडा हो गया ऑयल तो फिर ये होता है कि फिर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी स्नैक्स आप बनाते हैं, समोसे पकौड़े वगैरह, ऑयल इसके अंदर चले जाता है, इसलिए ऑयल गर्म रहना चाहिए। तो बस आपने 5 से 6 मिनट लगेंगे आपने, और इसको उलट पुलट करके आपने गोल्डन कलर होने तक, जब तक कि इसका अच्छा सा प्यारा सा कलर ना आ जाए, आपने इसको फ्राई करना है। मुश्किल से 6 मिनट लगे हैं मुझे। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं ये सारे फ्राई कर लूँगी, और इतने क्रिस्पी हैं, आपको देखने से अंदाज़ा होगा कि कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी, और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।